वो ज़माना और था कि जब दरवाज़ों पर ताला नहीं, भरोसा लटकता था। तब खिड़कियों के पर्दे भी आधे होते थे, खिड़की ऊपर से खुली होती थी ताकि रिश्ते अंदर आ सकें। जब पड़ोसियों के आधे बर्तन हमारे घर और हमारे बर्तन उनके घर में होते थे। वो ज़माना और था कि जब पड़ोस के घर में बेटी पीहर आती थी तो सारे मोहल्ले में रौनक होती थी। कि जब गेहूं साफ करना एक किटी पार्टी जैसा हुआ करता था। कि जब ब्याह में मेहमानों के ठहरने के लिए होटल नहीं जाते थे, पड़ोसियों के घर उनके बिस्तर लगाए जाते थे। कि जब छतों पर किसी के पापड़ और आलू चिप्स सूख रहे हैं, बताना मुश्किल था। वो ज़माना और था कि जब हर रोज़ दरवाजे पर लगा लेटर बॉक्स टटोला जाता था। जब डाकिया का अपने घर की तरफ रुख मन में उत्सुकता भर देता था। वो ज़माना और था कि जब रिश्तेदारों को आना घर को त्योहार सा कर देता था। 8 मकान आगे रहने वाली माताजी हर तीसरे दिन तोरई भेज देती थी और हमारा बचपन कहता था कुछ अच्छा नहीं उगा सकती थी ये। वो ज़माना और था कि जब मोहल्ले के सारे बच्चे हर शाम हमारे घर खेलने आते थे। वो ज़माना और था जब बच्चे के हर जन्मदिन पर महिलाएं बधाइयाँ गाती थी, माँ पकवान बनाती थी और बच्चा गले में फूलों की माला लटकाए अपने को शहंशाह समझता था। जब बुआ और मामा आते समय जबरन हमारे हाथों में पैसे पकड़ाया करते थे और बड़े आपस से मना करने देने की बहस में एक दूसरे को अपनी कसम दिया करते थे। जब शादियों में स्कूल के लिए खरीदे काले नए चश्मे जूते पहनना किसी शान से कम नहीं हुआ करता था। जब छुट्टियों में हिल स्टेशन नहीं मामा के घर जाया करते थे और अगले साल तक के लिए यादों का पिटारा रखते थे। जब स्कूलों में शिक्षक हमारे गुण नहीं हमारी कमियां बताया करते थे। वो ज़माना और था जब शादी के नियंत्रण में 7 पीले चावल आया करते थे। जब बिना हाथ धोए मटकी छूने की इजाज़त नहीं थी। जब गर्मियों की शामों को छतों पर छिड़काव करना ज़रूरी हुआ करता था। जब सर्दियों की गुनगुनी धूप में स्वेटर बुने जाते थे और हर सिलाई पर नया किस्सा सुनाया जाता था। जब रातों में नाखून काटना मना था। जब संध्या समय झाड़ू लगाना बुरा था। जब बच्चे की आंख में काजल और माथे पे नज़र का टीका ज़रूरी था। जब रातों को दादी नानी की कहानी हुआ करती थी। जब कजिन नहीं सभी भाई बहन हुआ करते थे। वो ज़माना और था जब डीजे नहीं ढोलक पर थाप लगा करती थी। वो ज़माना और था जब गले सुरीले होना ज़रूरी नहीं था, दिल खोलकर बन्नी गाए जाते थे। जब शादी में एक दिन का महिला संगीत नहीं होता था और 10 दिन तक गीत गाए जाते थे। वो ज़माना और था जब कड़ी धूप में 10 पैसे का बर्फ़ का पानी गिलास के गिलास पी जाते थे मगर गला ख़राब नहीं होता था। जब बिना सीरियल का लंबा सफ़र पूड़ी आलू और अचार के साथ बेहद सुहाना लगता था। जब सड़क पर बर्फ़ के गोले वाले काका का बच्चा बर्फ़ का टुकड़ा लूटा करते थे। वो ज़माना और था जब चंद खट्टे बेरों के स्वाद के आगे कटीली झाड़ियों की चुभन भूल जाया करते थे। जब सबके घर अपने लगते थे, बिना घंटी बजाए बेतुल्गी से किसी भी पड़ोस के घर में घुस जाया करते थे। जब किसी की छत पर आमचूर के लिए सूखते कैरी के टुकड़े उठाकर मुंह में रख लिया करते थे। जब अपने यहाँ सब पसंद की सब्जी ना बनी हो तो पड़ोस के घर कटोरी थामे पहुँच जाते थे। वो ज़माना और था जब पेड़ों की शाखें हमारा बोझ उठाने को बेचैन हुआ करती थी। जब एक लकड़ी के पहिए को लंबी दूरी तक संतुलित करना विजयी मुस्कान देता था।
वो ज़माना और था जब गिल्ली डंडा, चंगा पो, सतोलिया और कंचे दोस्त के पुल हुआ करते थे। जब हम डॉक्टर को दिखाने कम जाते थे, डॉक्टर हमारे घर में ही आया करते थे। जब इमली और कैरी खट्टी नहीं मीठी लगा करती थी। जब मोबाइल नहीं, धर्मपुत्र, साप्ताहिक हिंदुस्तान, सरिता और दंपनी के साथ दिन फिसलक जाते थे। जब टीवी नहीं, प्रेमचंद के उपन्यास हमें कहानियाँ सुनाते थे। जब पुराने कपड़ों के बदले चमकते बर्तन लिए जाते थे। जब स्वेटर की गर्माहट बाजार से नहीं खरीदी जाती थी। जब मुल्तानी मिट्टी से बालों को रेशमी बनाया जाता था। वो ज़माना और था जब 10 पैसे की चूरन की गोलियां जिंदगी में नया जायका घोल देती थी। वो ज़माना और था जब चौपड़ पत्थर के फर्श पे उकेरी जाती थी। जब पीतल के बर्तनों में दाल उबाली जाती थी। जब चटनी सिल पर पीसी जाती थी। वो ज़माना और था, वो ज़माना और था, वो ज़माना वाकई कुछ और।